खच्चर मोदी मुर्दाबाद, दुष्ट चौटाला मुर्दाबाद, दुष्ट चौटाला मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, आवाज दो। आप देख सकते हो भारी पुलिस बल की गाड़ियां जो है मौके पर मौजूद है। भारी पुलिस बल के साथ में जिला प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ पे आप देख सकते हो जयप्रकाश दलाल का जो है कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का भारी विरोध करने के लिए यहाँ पर किसान एकत्रित है संगठन के साथ में। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। शासन हमारे पास है, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कोई भी किसान साथी बीच में नहीं बोलेगा, जैसी बात है कोई बात नहीं, हमारी बात मनती है तो ठीक है, नहीं मनती तो हमने तो अपने देखो शांतिपूर्वक धरना जारी किया, ठीक है, तो आराम से सुनेंगे। प्रशासन हमारे बीच है, हम उनका धन्यवाद। एग्जैक्ट समस्या है क्या? पानी के बारे में साहब, तो क्या चाहते हो? पानी कोरी जी मारे तो 3 दिन नहीं चलिए, भूखे मर रहा तेसाई मर डांगर वीर माने। आप चाहते क्या हो? पानी चाहिए जी, हमें एक हफ्ता पानी चाहिए हमने। आज मुद्दा यो है साहब, हमने चाहिए शुक्रवार तक पानी। कितने दिन पानी आता था पहले? पहले आता था 7 दिन, ये भाव से 1.5 दिन चला के फिर बंद कर दिया। लोकतंत्र में सबका हक है विरोध करना, उसका प्रदर्शन करना। जी मैं वो दे दूंगा, चिंता मत करो। या मैं ऐसी कोई बात नहीं कह के जाऊंगा जिससे मेरे को मुकरना पड़े, कोई नहीं, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, बिल्कुल कर लो। ये बात कहीं ना कहीं समाज में भी है, सरकार में भी है, हमारे बीच भी है कि कई बार जब जोर से कोई शोर नहीं मचाता ना, हमें भी वो बात नहीं समझ में आती है। इसीलिए लोकतंत्र में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं जायज है, लेकिन उसकी एक सीमा है। आपने शोर मचाया, सारे इकट्ठे होके आए, सुबह से भूखे प्यासे बैठे हो, धूप में, चलो अभी तो इतनी गर्मी नहीं है, आप फिर भी बैठे हैं, सारा घर परिवार छोड़ के, डांगर छोड़ के, तो हमें पता चल गया आपका दबाव काम आ गया, आपका पानी का जो बात थी वहाँ तक आ गई। देखिए जो एक सीमा होती है, हमें अधिकारी की एक सीमा है, ठीक है, वो सीमा कागज में लिखी होती है। अब एडीसी साहब आ गए, मैं आ गया, वो सीमा हमारी जो थी बुधवार तक की थी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पानी चाहे आपको 24 घंटे पूरी साल मिले, ये कोई, मैंने आपको बिल्कुल सीधे तौर पे बता दिया कि जो बात आप शोर करके मचाना चाहते थे, बताना चाहते थे, वो पहुंच गई है, और जहां तक पहुंचानी थी वहां भी पहुंच गई है। पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है हमारे को। और बताइए, एक करके पूछ लो जी। भाई साहब एक मिनट, एक बार वो बोलेंगे जी, बोल ले भाई। सीएम साहब को गए, हमारा 22 फरवरी 2020 को प्रोग्राम था, हमारी नहर का पानी आज से नहीं 3-4 साल से कट गया। अभी तो टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, अभी ये इस पॉइंट पर आ रहे हैं। हमारा पहले चलता था 15 दिन, अब 42 दिन का कर दिया। 42 दिन का सप्ताह, उस सप्ताह में हमने 7 दिन पानी, 42 दिन में 7 दिन मिलता है। 7 दिन मिलता नहीं पूरा, उसके लिए झगड़ा है। एक मिनट सुन, उस 7 दिन के लिए झगड़ा है। वो 7 दिन सीएम साहब ने भी कह दिया दे देंगे, लेकिन उस टाइम भी नहीं मिला। 7 दिन कितने दिनों से चल रहा है? ये तो कई दिन से है जी, अभी रुका है, अभी रुका है। एक मिनट दो, ये जो 7 दिन पानी आ रहा है, ये इसी बार रुका है ना? ना जी पहले इसी बार नहीं, पहले अब जो है ना, अब तो चल रहा है 4 दिन है। चलिए ठीक है, एक बात मेरे को समझ में आई कि जो 7 दिन की भी व्यवस्था थी, ये भी सुचारू नहीं है। ये सुचारू नहीं है, ठीक है, ये है जी मांग मुख्य है। ठीक है। इससे पहले इतने अधिकारी मौके पे आए थे पिछले साल 6 महीने में, नहीं आए ना, तो कोई बात नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने भी ढंग से जोर नहीं लगाया। अगर साल पहले लगा देते तो साल पहले भी सारे यहीं खड़े हो जाते आके। अब आ गए ना, अब हमें चिंता है। आप मानिए, मुझे भी यहीं रहना है, मैं नहीं रहूँगा, मेरा कोई साथी आएगा, मैं किसी और व्यक्ति के बीच जाऊँगा, आप ही जैसों के बीच। अब आपने बता दिया, हमें समझ में आ गई है, इसका मतलब ये कि अब इस विषय पर चर्चा होगी। देखिए मैं कोई खाली नहीं रहता, अधिकारी खाली नहीं रहते। अगर मैं आपके बीच व्यस्त नहीं हूँ तो मेरे पास और बहुत है, किसी थाने में कुछ हो रहा है, एडीसी साहब अगर यहाँ व्यस्त नहीं है तो कहीं और व्यस्त है।
हम 24 घंटे हर जगह सर्वत्र व्याप्त नहीं हो सकते कि यहाँ भी हाजिर रहे वहाँ भी। आपने बता दिया, समझ गए, तो इसका समाधान हो गया ना कि आपकी डीसी साहब से फेस टू फेस बात करा देंगे। रोड पे बैठना, ये आपका रोड है। ऐसे बच्चे हैं जिनमें पानी नहीं लगा है, कुछ खेत 3 महीने से पानी 42 दिन में तो वैसे पानी आता है, और 42 दिन का भी 7 दिन नहीं मिला तो देखो के मुसीबत, और आधे टैंक भी खाली पड़े। लेकिन मुझे जो अभी पता चला है वो ये पता चला है कि अगर बुधवार तक पानी चलेगा तो 10 दिन हो जाएंगे। ना जी, सब बात सुनो। हाँ, 10 दिन हो जाएंगे जी, लेकिन रेगुलर नहीं है, वो रेगुलर नहीं है। तो रोड तो आपका है नहीं, आप अगर ये चाहते पता है ना, आपने इस बार जोर लगाया तो जोर असर लाया, और मैं अगर ये कह के चला जाऊं कि ठीक है 20 दिन पानी दिलाएंगे और फिर ना दिलाऊं, सरकार चार्जशीट कर देगी मेरे को। मेरे में तो व्यवहारिकता नहीं थी, मैंने आप देख ली कि भाई खेत में पानी 7 दिन चाहिए ही चाहिए। आज समझ में आ गई ना, लेकिन डॉक्यूमेंट्री चीज़ें तो मुझे पता है ना, वो भी मेरे को पता है। इसलिए अगर आपसे आज ये बात कही जा रही है कि अब आपको 7 की बजाय 10 मिल गया तो कल तोड़ हो जाएगा। इस बात से सहमत हो गए? मैं बताता हूँ, सुनो भाई, एक्चुअल क्या है सर, देखो अभी तक आपको भी नहीं पता चला कि कहानी क्या है। सैटरडे संडे को पानी आया स्टार्ट में, सोमवार को बंद कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब हम रोड पे आए तो दोबारा पानी फिर छोड़ दिया सैटरडे संडे को ही। मेन समस्या क्या, पानी तो 1 सप्ताह पूरा हो जाएगा बुधवार तक, लेकिन जो शुक्रवार और बृहस्पतिवार को जो किसी भी किसान को पानी नहीं लगा, उनको अब भी नहीं लग रहा। मतलब डबलिंग होगी पिछली बार पानी आया तब भी यही घटना डबलिंग की, उससे पिछली बार आया फिर भी यही कहानी थी। अब एक बात तो और क्लियर होगी ना, अब संबंधित और ये एक पॉलिटिकल, देखिए अब एक बात तो उनसे भी पूछी जाएगी, ये विषय भी उठा था और इस विषय में डीसी साहब से बात हुई थी कि भाई पानी क्यों बंद हुआ, ठीक है। इस विषय में उनके एससी साहब से भी बात हुई है, हेडक्वार्टर भी बात होगी कि पहले तो ये बताया जाए कि अगर 7 दिन का वादा था, मुझे नहीं पता 7 दिन का था, लेकिन अगर था 1.5 दिन तो नहीं होगा, ये तो मुझे पता है। 42 दिन में 1.5 दिन में फसल तो नहीं उगती, तो 1.5 दिन में क्यों बंद किया, इस बात का भी जवाब उनसे पूछा जाएगा, उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और डीसी साहब भी वही सोच रखते हैं जो मैं रखता हूँ। बात ये नहीं है कि पानी 7 दिन अगली बार भी चले, पानी ये है कि क्यों नहीं चला है, पहले तो उससे भी तो पूछा जाएगा ना कि नहर में जो पानी है वो पहले क्यों बंद किया गया, 2 दिन में क्यों बंद किया, 4 दिन में क्यों नहीं किया, 6 दिन में क्यों नहीं किया, 1.5 दिन में। कोई जबरदस्त मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी। पानी आपके लिए है, सरकार आपकी है, अधिकारी आपके लिए काम करते हैं, तो उस अधिकारी से ये भी पूछा जाएगा, लेकिन उसके लिए बात ही तो करोगे। यहाँ बीच में खड़े करके पूछोगे तो कोई नहीं बता पाएगा। सिर्फ ये नहीं है कि 7 दिन पानी आना चाहिए, 7 दिन नहीं आया, 1.5 दिन में बंद हुआ, 2.5 में, 4 में, 5 में, वो क्यों हुआ, वो भी पूछा जाएगा और आपके सामने पूछा जाएगा। मुझ तक ये बात पहुंचा दी, अधिकारियों तक, प्रशासन तक, मंत्री तक, सरकार तक, तो फिर इंतजार कीजिए। हथेली पे सरसों नियुक्ति, किसान से बेहतर ये बात कोई नहीं जानता। आप ये चाहो कि मैं सारी समस्याओं का समाधान अधिकारी मौके पे आकर यही लिखित में दे जाए, तो मैं आपको बता देता हूँ ये असंभव है। अब आप इतने बुजुर्ग लोग यहाँ खड़े हो, क्या आपका और मेरा टकराव जरूरी है? जब मैं आपसे खुले मन से बात कर रहा हूँ, कल के बाद कोई देश तो नहीं बदल रहा। कल ऑफिस में आओ, डीसी साहब से बात करो, आपकी मंत्री जी से प्रार्थना की है, उनसे भी बात कराएंगे, फिर भी रोड आपका है। आपको क्या लगता है कि मंत्री जी इस फंक्शन में आके तो दोबारा नहीं आएंगे? आपको किसी ने रोका है कि यहाँ से आप 200 मीटर दूर जाके नहीं बैठ सकते? आने में फोर्स पूरे स्टेट से आ जाएगी। यहाँ टकराव नहीं है, आप यहाँ तक आए हो, इसमें भी हमारी सहमति है। आप यहाँ तक भी चलकर आए हैं तो हमें पता था कि आप आ रहे हैं। मैं रोकने को आपको 500 मीटर दूर रोक लेता, कैनाल पे रोक लेता। यहाँ संख्या बल का विरोध नहीं है। बात यह है कि जहाँ तक आप कर सकते हैं वहाँ तक हमने अपनी सीमाएं खोल दी कि कीजिए, ये गांव आपका, ये अधिकारी आपके, सरकार आपकी, ये रोड आपका, लेकिन एक सीमा के बाद आपको भी संयम रखना पड़ेगा। आप यूं मत करो कि मेरे कपड़े फाड़ने शुरू